जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का साइंस, जो कि जीव विज्ञान का चैप्टर है। जीव जनन कैसे करते हैं, क्या है जीव जनन कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आप 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस में। तो आप वीडियो को पूरा देखें। इस एक वीडियो में जीव जनन कैसे करते हैं, चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सब का सब करवा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। क्या प्रश्न है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है तो ये फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। दूसरा प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो क्या है? शुक्र वाहिका जो है जनन तंत्र का भाग नहीं है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं तो इसको कहते हैं बौनापन। क्या कहते हैं दोस्तों? बौनापन कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 4 नंबर। कितना नंबर प्रश्न देखते हैं? 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पपीता। क्या हो जाएगा? पपीता जो है सो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन है वो ईस्ट में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है तो क्या होता है? पुंकेसर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पुंकेसर के द्वारा फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो ये पुंकेसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। कौन सा प्रश्न देखते हैं? 7 नंबर देखते हैं, द्विखंडन होता है तो द्विखंडन किस में होता है दोस्तों? तो द्विखंडन होता है अमीबा में। किस में होता है? अमीबा में होता है। 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो बहुविखंडन किस में होगा? अमीबा में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न, वायोफाइलम में कौन से भाग में कायिका प्रबंधन होता है? तो कौन से में होता है? तो पत्तियों में होता है। आप लोगों ने इसका पेड़ भी देखा होगा, जिसकी पत्तियों से जो है सो, और उसका पत्ती अगर जो पत्ता होता है उसको आप कहीं मिट्टी में डाल देते हैं तो उसके किनारे किनारे से नया पौधा जन्म लेने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, मानव मादा में निषेचन होता है तो मानव मादा में निषेचन कैसे होता है? तो ये फैलोपियन नलिका में होता है। किस में होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। कितना नंबर? 11 नंबर, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है तो ये सभी में होता है। पुदीना में होता है, हल्दी में होता है, अदरक में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी में, क्योंकि पुदीना का भी अगर आप तना रोप देंगे तो हो जाएगा। हल्दी का जो नीचे वाला होता है तना ही रोपते हैं, अदरक का भी वही हाल है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, खंडन द्वारा जनन होता है तो खंडन द्वारा जो जन्म है उस सितारा मछली में होता है। किस में होता है? सितारा मछली में होता है। 13 नंबर प्रश्न है, कायिक प्रबंधन संभव है तो एक किस में संभव है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा। उपरोक्त डी नंबर सही हो जाएगा, सभी के द्वारा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, तने पर अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती है तो ये आलू में पाई जाती है। देखिएगा आलू के में से बहुत सारे कलिकाएँ बाहर निकलती हुई हैं। चलिए आगे हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है तो मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन ये हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 16 नंबर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ये ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्र वाहिका जो है नहीं है। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों,
परागकोश में होता है। तो परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। तो परागकोश में क्या होता है? परागकण होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मादा युग्मक। क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 20 नंबर। एड्स रोग का मुख्य कारण है। तो एड्स रोग का मुख्य कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क। क्या हो जाएगा? असुरक्षित यौन संपर्क हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है? तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर दोस्तों क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है दोस्तों? हरा होता है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो कौन? अंडाशय जो है ये बदलता है। कौन सा बदलता है? अंडाशय बदलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है। भ्रूण के जिस भाग से तना पतियाँ बनती है उसे डैश डैश क्या कहते हैं? यही पूछ रहा है। तो उसे प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 24 नंबर। एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। तो एकल जीवों में जो है खंडन, विखंडन, बीजाणु ये सारे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। तो लैंगिक जनन में नर एवं स्त्री जनांगों दोनों की आवश्यकताएं होती हैं। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो ये नर है। क्या है? नर है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण है। तो यौन दाढ़ी मूंछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग जब किशोर अवस्था में जाते हैं तो ये लक्षण दिखाई देते हैं। दाढ़ी बढ़ जाना, दाढ़ी निकलना, कंठ बढ़ जाना या कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्त्रियों में यौना आरंभ के लक्षण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है स्तनों की वृद्धि, निपंदों का उभार, रजोधर्म का प्रारंभ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। 29 नंबर प्रश्न है। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो क्या है? वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। शुक्राणुओं का मोचन कहा जाता है। तो ये शुक्रवाहिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्रवाहिका को कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है। तो ये 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो युग्मज बनता है। क्या बनता है? युग्मज बनता है। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो ये अधिवेशन में संचित होते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये दोस्तों निकेतन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निकेत कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? निकेत कहलाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो क्या है? पपीता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। मानव जनन अंकित आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं। तो ये 18 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाते हैं। 37 नंबर प्रश्न है। शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है। अगला प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं
लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो ये कहाँ पाया जाता है? तो स्त्री एवं पुरुष दोनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो हाइड्रा में जो है मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, पुष्प का कौन सा भाग परागन बनता है? पुष्प के कौन से भाग में परागन बनता है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस है, तो ये पुंकेसर में बनता है। किस में बनता है? पुंकेसर में बनता है। 41 नंबर प्रश्न है, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कायिक विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि काट कर रोपना। किसका प्रयोग किया जाता है? कायिक विधि का प्रयोग किया जाता है। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडावाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं उसको। 43 नंबर प्रश्न, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है तो ये किसको मिलता है? तो भ्रूण को मिलता है, यानी कि जो बच्चा तैयार हो रहा है उसको मिलता है। 44 नंबर प्रश्न है, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है तो कितने दिनों का होता है? तो 9 माह का होता है। आगे देखते हैं 45 नंबर प्रश्न को, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है तो इसका समय जो है 2 से 8 दिन तक होता है। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मज में क्या बनता है? तो उस समय युग्मज में भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, वह प्रक्रमण जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतान की उत्पत्ति करती है क्या कहलाती है? तो ये जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? जनन कहलाता है। आगे देखते हैं 48 नंबर, जनन कितने प्रकार से होते हैं? तो जनन 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? तो 2 प्रकार से होते हैं। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? क्या है? इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो विखंडन, मुकुलन, बीजाणु गुणन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिकाएँ निकलती है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुकुलन से। क्या प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिकाएँ निकलती है? तो ये मुकुलन द्वारा जो जनन होता है उसी से निकलता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर प्रश्न, परागकोश में पाए जाते हैं। क्या है? परागकोश में पाए जाते हैं तो इसमें परागन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागन पाए जाते हैं। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं तो इसके आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं तो इसको परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। 54 नंबर प्रश्न, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन की क्रिया जो है पुष्पी पादपों एवं जंतुओं में होती है। किस में होती है? पुष्पी पादपों एवं जंतुओं में होती है। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनाती है तो ये क्या बनाती है? ये फल बनाती है। क्या बनाती है? फल बनाती है। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। क्या बनाती है? तो ये बीजावरण बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो ये शुक्रवाहिका जो है ये केवल पुरुष में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर,
नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो किस दिन निकलता है दोस्तों? तो ये निकलता है 14वें दिन। किस दिन निकलता है? 14वें दिन निकलता है। वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न। वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप हमारे चैनल से इसी प्रकार के जो हैं वीडियो आपको मिलते रहेगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो टाइफाइड जो है जनन संचारित रोग नहीं है। जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी प्रकार से।